हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वो चैप्टर पूरा कर लिया है, चैप्टर नंबर 10। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है। तो हमारा ऑक्सीजन देखो किन किन में होता है, अल्कोहल में होता है, फिनोल में होता है और ईथर में होता है ना। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है। उनको हम इसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कंपाउंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल होते क्या है? ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं? तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि अगर किसी भी एल्किल ग्रुप से या एल्केनो से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हेलोजन लगाते हैं तो उन्हें हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम अगर हम यहाँ हेलोजन की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें, इट मीन्स OH ग्रुप लगा दें। इट मीन्स यहाँ पर अल्कोहल में हमारा OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? OH ग्रुप होता है। अंडरस्टैंड? तो अल्कोहल की डेफिनेशन कैसे दोगे? when a hydrogen atom replaced by a hydroxy group, when a hydrogen atom replaced by a hydroxy group from hydrocarbon, यानी कि हम किसी हाइड्रोकार्बन से अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सी ग्रुप से, ठीक है, then obtained compound is called alkyl alcohol. It is a common name, alkyl alcohol. Understand? तो यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन आई बच्चों वो क्या आई कि when a hydrogen atom replaced by a hydroxy group from any hydrocarbon, that means alkane. ठीक है, तो कोई भी आपका एल्केन में ले लेता हूँ, ये आपका एल्केन है, जैसे मैंने लिया CH4, सबसे छोटा एल्केन आप सब जानते हो, दिस इज द एल्केन। और इस एल्केन का नाम है बच्चों मेथेन। ठीक है, तो ये इस एल्केन का नाम क्या है आपका मेथेन। इस मेथेन से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और इस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट मींस ओके OH, दिस इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? हाइड्रोक्सी। तो अल्कोहल के अंदर हम ये कह सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा बच्चों CH3OH। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल बनता है और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगाने के बाद ये अल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल अल्कोहल। तो इट इज ए टाइप ऑफ एल्काइल अल्कोहल एंड इसका जो कॉमन नेम है तो ये एल्काइल अल्कोहल है और इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज द methyl alcohol, it is a IUPAC, it is a common name. Understand? इसको हम wood spirit भी बोलते हैं। ठीक है, डिराइव्ड नेम भी है इसको wood spirit भी बोलते हैं। डिराइव्ड में इसको हम कार्बिनोल बोलते हैं। कार्बिनोल क्या बोलते हैं इसको? कार्बिनोल। ठीक है, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है वुड स्प्रिट। कार्बिनोल भी बोलते हैं इसको, और इसका नाम क्या है? वुड स्प्रिट। ओके, इसका नाम है वुड स्प्रिट। क्या नाम है इसका? वुड स्प्रिट। ओके, बिकॉज इसको लकड़ियों से, वुड यानी लकड़ी, ठीक है, लकड़ियों के जो हम फ्रैक्शनल करते हैं, है ना, अंडरस्टैंड, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं।
जो भी लकड़ियां होती हैं उनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसका नाम है वुड स्प्रिट, एक टाइप का स्प्रिट है ये। ओके, और इसका जो IUPAC नेम है, ये इसका डिराइव्ड नेम है, डिराइव्ड नेम। ओके, डिराइव्ड नेम क्या है? कार्बिनोल, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बिनोल, मिथाइल अल्कोहल, और ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल भी है, या इसको हम वुड स्प्रिट नेम से भी जानते हैं, कार्बिनोल भी है। और अगर मैं IUPAC की बात करूं तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों मेथेनॉल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि सबसे छोटा मैंने एक एल्केन लिया जिसका नाम था मीथेन, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट मींस OH ग्रुप मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया। H को हटाना है, OH को लगाना है। इट मींस व्हेन ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन replaced by a hydroxy group then obtained compound is called alcohol। तो जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं, और एल्काइल एल्कोहल भी हम उनको बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो एल्काइल एल्कोहल इनका नाम है। अब एल्काइल एल्कोहल इनका कॉमन नेम है, तो हमारे पास मिथाइल था इसलिए हमने इसका कॉमन नेम रखा मिथाइल अल्कोहल। इट इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट एंड डिराइव्ड नेम कार्बिनोल एंड IUPAC नेम मिथेनॉल। अंडरस्टैंड? चलिए, इतना होने के बाद अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों कि आखिर एल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला होता क्या है। जिस तरह एल्केन का फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जैसे C2H6, दिस इज द एथेन, जानते होंगे इसको, है ना। तो 2 2 4 और 2 6, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला है, यानी कि इस सीरीज के, अल्कोहल सीरीज के जितने भी, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस? एल्केन। लेकिन बच्चों, हमने एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और उसकी जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम किया है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, CnH2n+1, केवल एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा, एक कम हो गया, और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? OH, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। लेकिन इसको एक जनरल फॉर्मूला और हो सकता है अगर आप चाहो तो। क्या हो सकता है? आप गौर से देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, अभी भी हाइड्रोजन में कोई कमी नहीं आई है। बोलो यस और नो? अरे बोलो। CnH2, अगर मैं बात करूँ इसकी तो CH3CH4O ही हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अरे भाई, हाइड्रोजन तो अभी भी वही है ना, ये OH में भी तो हाइड्रोजन है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो ये भी आपका जनरल फॉर्मूला, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। ये और ये सेम ही है, अलग नहीं है। अंडरस्टैंड? ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ओके, तो ये भी आपका अल्कोहल का है। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का भी है और ईथर का भी है, ये ध्यान रखेंगे। ईथर का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, ईथर का भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है, O और H कैपिटल लिखना है, यहाँ भी O कैपिटल होगा, 2n+2 नीचे लिखा होगा, बिल्कुल यही जनरल फॉर्मूला। तो अल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल सीरीज। तो CnH2n+1OH, दिस इज एंड दिस इज वन, CnH2n+2O, इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख के आओगे वो सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बात करते हैं। अब हम इनके बहुत सारे सीरीज के
बना के देख लेते हैं कि कौन कौन से बनेंगे। जिस तरह ये मिथाइल एल्कोहल बना है उसी तरह CnH2n+2 एथाइल एल्कोहल भी बन सकता है। C2H5OH, दिस इज द एथाइल एल्कोहल, है ना। तो बहुत सारे एल्कोहल यहाँ पर हम बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तो बहुत सारे एल्कोहल यहाँ पर हम बना सकते हैं बच्चों। चलो, तो आपने अभी अल्कोहल सीखा, मेथनॉल जैसे बना मैथिल अल्कोहल, ऐसे एथेनॉल बन जाएगा एथिल अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्कोहलों का नेमिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन, है ना। नेमिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले नेमिंग सिस्टम ले लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो हमारा अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हम ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों का नोमेनक्लेचर। 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक तो कॉमन सिस्टम, हम सब जानते हैं, और एक होता है डिराइव्ड सिस्टम जिसको हम कार्बिनोल सिस्टम भी कहते हैं, और एक होता है IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ 3 सिस्टम में नेमिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको बच्चों कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, ठीक है। कितने सिस्टम है? कॉमन सिस्टम। सेकंड है डिराइव्ड सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम बिल्कुल आसानी समझेंगे। और थर्ड है आपका IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अंदर आपको सारे IUPAC के ही रूल फॉलो करने हैं और कोई सा रूल फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सिस्टम में। तो कॉमन सिस्टम में अगर हम बात करें एल्किल अल्कोहलों की बात करें तो एल्किल ग्रुप को हम R लिखते हैं और अल्कोहल ग्रुप को OH लिखते हैं। इट मींस एल्किल अल्कोहलों को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ROH से, ठीक है ना। तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्कोहलों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ROH। अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन सिस्टम है, दिस इज एल्किल अल्कोहल। तो कॉमन सिस्टम में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? एल्किल ग्रुप का, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एल्किल, एल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। इसका यूज करते हो आप प्रीफिक्स, ओके। और इसका, इस वाले ग्रुप का आप यूज करते हो, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका आपको यूज करना है, इसका यूज करना है सफिक्स। तो प्रीफिक्स आपका क्या होता है? प्रीफिक्स होता है एल्काइल, कोई भी एल्काइल आपको गिवन होगा, और सफिक्स आपका होता है अल्कोहल। तो आपका कोई सा भी अल्कोहल आपको दिया गया हो उसका नाम हो जाएगा एल्काइल अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जिसको समझते हैं, जैसे मेरे पास है CH3CH2OH, दिस इज 1 R एंड दिस इज हाइड्रोक्सी। तो इसका तो पहले तो सबसे पहले क्या लगेगा? प्रीफिक्स एल्काइल। एल्काइल ये आपके पास 2 कार्बन वाला एथाइल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल, और इसका नाम हो जाएगा अल्कोहल। तो नाम हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल इट इज ए कॉमन नेम। कैसा नेम है बोलो? कॉमन नेम, क्योंकि हम कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये एथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3OH। इसको गौर से देखो बच्चों, ये पूरा आपका एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका सफिक्स लगाते हैं अपन अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बोलो बच्चों यस और नो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम में कैसे नाम लिखा जाता है? बच्चों मैंने अभी अभी आपको एक डिराइव्ड नेम बताया था, मेथनॉल का डिराइव्ड नेम होता है कार्बिनोल। इट मीन्स हम अल्कोहलों को कार्बिनोल भी बोलते हैं।
तो इनको हम कार्बिनोल के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखो एक तो होता है कार्बोनिल, एक होता है कार्बिनोल, ओल आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना, तो दैट इज कार्बिनोल। तो ये सारे के सारे जितने भी अल्कोहल होते हैं इनको कार्बिनोल का डेरिवेटिव मानते हैं। किसका डेरिवेटिव मानते हैं? कार्बिनोल। अब वो कार्बिनोल सिस्टम्स क्या होता है? तो डिराइव्ड सिस्टम को हम कार्बिनोल सिस्टम भी कहते हैं, कार्बिनोल सिस्टम। इट मींस इसमें सारे कंपाउंड, तो ऑल अल्कोहल आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बिनोल, all alcohols are derived from, किससे डिराइव होता है? फ्रॉम कार्बिनोल। इट मीन्स methyl alcohol, दिस इज द कार्बिनोल, ये आपका कार्बिनोल था। अब इस कार्बिनोल से मैं एक हाइड्रोजन को, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, CH3OH, ये H3। अब मैं यहाँ पर इन H को हटाता जाऊंगा और इनकी जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ूंगा। जितने एल्काइल ग्रुप और जो एल्काइल ग्रुप होगा पहले उसका नाम लिखना है, बाद में आपको कार्बिनोल सिस्टम लिखना है, यानी कि लास्ट में कार्बिनोल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, तो इससे हम बात करें, देखो CH3 CH2OH, तो दिस इज वन कार्बिनोल, ये आपको पता है, मैं समझा देता हूं, गौर से देखेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल अलग दिखा रहा हूं, ये CH3 था पहले पूरा, अब आपके पास बना है CH2OH। गौर से देखो, इस कार्बन पर यहाँ एक हाइड्रोजन था, मैंने उस हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह मैंने यहाँ पर लगा दिया है मिथाइल। क्या लगा दिया है? मिथाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो इसको तो अपन लिख देंगे एज ए प्रीफिक्स। जो भी आपके पास कार्बिनोल आपका यहाँ पर सफिक्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स किसका होगा? एल्काइल ग्रुप का। प्रीफिक्स किसका होगा? एल्काइल। तो यहाँ प्रीफिक्स आपका लगेगा एल्काइल ग्रुप, ये हमेशा याद रखेंगे। तो एल्काइल ग्रुप का आपको प्रीफिक्स लगाना है, एल्काइल ग्रुप का आपको प्रीफिक्स लगाना है, लास्ट में सफिक्स लगेगा कार्बिनोल। तो देखो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा मिथाइल, बोलो यस और नो। बाकी सेम एज इट इज ग्रुप जो बचा है वो आपके पास जुड़ जाएगा कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल, बोलो यस और नो। तो आपका इसका नाम बन गया बच्चों मिथाइल कार्बिनोल। अगर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, ये लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3, ऊपर भी लिख देता हूँ CH3, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ OH। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन और OH ग्रुप, दैट इज कार्बिनोल, वो आपका कार्बिनोल होगा। इट मीन्स ये आपका कार्बिनोल है, दिस इज कार्बिनोल, ये पूरा की पूरा ये आपका है कार्बिनोल, है ना। और अब आपके पास सब्स्टिट्यूट बचे हैं तीनों सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन। तो 3 बार सेम ग्रुप आ रहा है, ये हो गया ट्राई मिथाइल। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे ट्राई मिथाइल और लास्ट में लगा देंगे कार्बिनोल। तो आपका नाम हो गया बच्चों ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। तो ये कार्बिनोल सिस्टम है, ठीक है। IUPAC सिस्टम आप सब जानते हो। अच्छा एक चीज हो सर, अगर मान लो यहाँ ग्रुप अटैच अलग हो, यहाँ अलग हो, तो क्या करें? तो अल्फाबेट ऑर्डर में सबको, सारे सब्स्टिट्यूट को आपको एज ए प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है कार्बिनोल। चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। IUPAC सिस्टम में बाद में बता दूंगा, 3 सिस्टम है ना, ये सिस्टम में बाद में बता दूंगा। हाँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज दैट इसका नाम लिखना है CH3 CH C2H5, है ना, या फिर इसको लिख दो आप, ये लो एक मिनट, CH3 CH2 CH CH3OH। इसका आपको कार्बिनोल सिस्टम में नाम लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास जो कार्बिनोल ग्रुप है पहले तो उसको अलग करो, दिस इज वन कार्बिनोल, वही OH इस कार्बन के साथ है, दैट इज कार्बिनोल,
कार्बिनोल। अब देखेंगे हमारे पास सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज वन, ये तो है मिथाइल, ये तो है मिथाइल, एंड दिस इज वन इथाइल। तो दो सब्स्टिट्यूट है और डिफरेंट डिफरेंट है ना बच्चों। तो पहले ई से और ये एम से, तो एबीसीडी अल्फाबेट ऑर्डर, एथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल, फिर मिथाइल, और फिर नाम बन जाएगा कार्बिनोल। तो इथाइल, मिथाइल, कार्बिनोल, अंडरस्टैंड, इथाइल, मिथाइल, कार्बिनोल। तो ये कार्बिनोल सिस्टम में आपका नाम होगा। ध्यान रखना, अल्कोहलों को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से। मैंने यहाँ पर ROH गिवन बताया आपको, R मींस एल्काइल ग्रुप, OH यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम, कि IUPAC सिस्टम में हम इनको कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, दो सिस्टम हो गए, एक तो कॉमन सिस्टम हो गया और एक आपका डिराइव्ड सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम। देखिए IUPAC सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही 3 रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप का अगर आपको एज ए प्रीफिक्स यूज करोगे, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में आए, कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप दूसरा हो, तब तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूट। और जब सब्स्टिट्यूट आता है तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रीफिक्स, है ना। चलो हम इसको IUPAC भी आपको सिखा देते हैं। कई बच्चों को IUPAC नहीं आती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, IUPAC में IUPAC सिस्टम क्या करना है। IUPAC सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। और थर्ड वन, सेकंड वन हमारे पास होगा, बोलो, नंबरिंग करनी है, ठीक है, नंबरिंग करनी है। और आफ्टर देन आपको नेमिंग करनी है, नेम लिखना है। तो नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कैसे सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों के अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप गिवन है, यानी कि अल्कोहल गिवन है, तो आपको उस कार्बन को आपकी चेन में सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आफ्टर दैट अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब आपको देखने हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल दोनों हैं, तो प्रायोरिटी पहले डबल को देनी है। हालांकि ये नंबरिंग के अंदर ध्यान रखना है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद आपको थर्ड नंबर पर देखना है सब्स्टिट्यूट। क्या देखना है, सब्स्टिट्यूट। तो आपकी चेन वो होगी, आप उस चेन को सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। ये ऑर्डर कब फॉलो करना है, जब तीनों ही एक साथ गिवन हो। अगर मान लो 2 गिवन नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूट गिवन है, तो सब्स्टिट्यूट के बेस पर नंबरिंग करोगे, चेन सेलेक्ट करोगे। ये गिवन नहीं है, केवल मल्टीपल बॉन्ड गिवन है, तो मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन जब 2-3 एक साथ दी जाए, ये भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, सब्स्टिट्यूट, तो प्रायोरिटी ऑर्डर की, ठीक है। उसके बाद नेमिंग के अंदर देखो, नेमिंग करते वक्त हम यहाँ पर अल्कोहल की बात करेंगे सबसे पहले। देखो जब भी लिखा जाता है ना, तो बच्चों सब्स्टिट्यूट पहले लिखा जाता है, लिखते हो, सब्स्टिट्यूट पहले लिखे जाएंगे और इनका लिखा जाएगा प्रीफिक्स। क्या लिखा जाएगा बच्चों, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। उसके बाद कार्बन की चेन लिखी जाती है, कई बच्चे नहीं लिखते हैं। उसके बाद, है ना, अच्छा, सब्स्टिट्यूट पोजीशन के साथ लिखना है। कार्बन की चेन के बाद मल्टीपल बॉन्ड लिखे जाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड के जो होते हैं वो बच्चों, कार्बन की चेन का भी प्रीफिक्स होता है, याद रखेंगे, प्रीफिक्स। मल्टीपल बॉन्ड का सफिक्स होता है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका भी क्या आता है, सफिक्स आता है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीफिक्स से मींस पहले। तो मैं कोई सा भी एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। सबसे पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स अगर लिखना है, तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, याद रखेंगे। और इसका सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है ऑल। सफिक्स होता है ऑल, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये कब यूज होगा, जब आपका OH
एज ए सब्स्टिट्यूट आता है, एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट आता है तब आपको क्या क्या लगाना है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप आता है, मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा तब आपको ओ लगाना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं सिंपल सा ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH और CH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड नंबरिंग, मैंने कहा था नंबरिंग में ध्यान देना है, मेन फंक्शनल ग्रुप पहले आना चाहिए। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। इधर से अगर नंबरिंग करता तो 4 नंबर पे जाता है, इसलिए इधर से किया है। आपको 11th में खूब पढ़ाया है, आप ध्यान समझेंगे। अब इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करेगा। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट नहीं है, कार्बन चेन 5 कार्बन की चेन है जिसके लिए हम यूज करते हैं पेंट, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं एन, तो पेंटेन। उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप यही है और इसका सफिक्स यूज करेंगे ऑल, जो कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो पेंटेन टू ऑल, इसका नाम पेंटेन टू ऑल। इस तरह आपको नाम देना है। इसी तरह एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब IUPAC नाम है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम और 2-4 नाम लिख के दिखाते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CHOH CH3 और COOH, ठीक है। इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक तो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। लेकिन दोनों फंक्शन ग्रुप में आपका मेन फंक्शन ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। तो बच्चों आपका मेन फंक्शन ग्रुप ये है, तो अब इसका क्या काम, ये एज ए सब्स्टिट्यूट काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूट, ओके। तो जब अगर मेन फंक्शन ग्रुप, इट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप या इसके ऊपर वाले, देखो एक 11th क्लास में प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज होती है, उस सीरीज में ये इसके बाद आता है, इसलिए पहले नंबर पर ये आता है। तो सबका बाप है ये, एक तरीके से याद रखो आप। तो इसीलिए ये मेन फंक्शन ग्रुप होगा और इसको एज ए सब्स्टिट्यूट काम करना पड़ेगा। तो एज ए सब्स्टिट्यूट जैसे ही काम करेगा, तो अब हम इसका क्या यूज करेंगे बच्चों, अब हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ध्यान रखना। अब हम इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स यूज करने के लिए हम इस समय पता है इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वापस। सबसे पहले तो हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ये होंगे, ठीक है, सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में मैंने आपको बताया था सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप, देखो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूट भी है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन ग्रुप का नंबर आना चाहिए। तो मिनिमम नंबर इसी को मिलना चाहिए 1 2 3 और 4, ओके। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कई बच्चों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका लगेगा सफिक्स, और इसका सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। लास्ट में हमें क्या लगाना है बच्चों, ओइक एसिड, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, ओइक एसिड लगाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कार्बन की चेन की सिलेक्शन की, 1 2 3 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग दे दी। अब हम नेम पर आते हैं। नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट ये रहा और ये रहा, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है बच्चों मिथाइल, ओके। तो मिथाइल एम से शुरू होता है, जबकि ये प्रीफिक्स यूज करेंगे इसका हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी जो है वो H से शुरू होता है। तो दोनों में पहले अल्फाबेट ऑर्डर में H आता है, अंडरस्टैंड। तो ABCD हम सब जानते हैं, तो H पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखना है। ये कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर। तो ये मत देखो सर, ये 3 नंबर पर आ रहा है, नंबरिंग नहीं देखनी है, इनका नाम का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर आपको देखना है। तो H और M, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, H आ रहा है, यहाँ कौन आ रहा है, M आ रहा है, तो H पहले आता है। और ये तीसरी पोजीशन पर है, तो 3 हाइड्रोक्सी और 2 पर मिथाइल, ये आपके सब्स्टिट्यूट पूरे हो गए,
2 मिथाइल, ओके, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूट के बाद हम कार्बन की चेन लिखते हैं। कार्बन की चेन 4 कार्बन की है, इसका प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट, ओके। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, तो बन गया ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया बच्चों, ब्यूटेन। लास्ट में लिखा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड की जगह हमने सिंगल बॉन्ड लिखा है, लास्ट में लिखा जाता है, इसका सफिक्स 1 नंबर पर है। 1 पोजीशन को आप शो भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। ब्यूटेन में ओइक एसिड जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अंडरस्टैंड, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आपको IUPAC नाम लिखना है। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे अल्कोहल आपको दिए जाएंगे, आपको इनके IUPAC नाम इस तरह लिखना है। कॉमन नेम मैंने आपको बता दिए थे, वो आपको लिखने थे, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पर। किस पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बड़ा ही सिंपल है। अगर हमने चैप्टर नंबर 10 यानी कि एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम इजीली क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। देखो क्या है क्लासिफिकेशन और कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का हमें क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, कितना हो, ठीक है ना। तो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इन अल्कोहलों में केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। कितना, केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके भी आगे 3 टाइप हैं बच्चों, हम सबको पता है। दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन। 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी या 2 डिग्री, और इसी तरह 3 डिग्री या टर्शियरी, ओके। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है, दैट्स 1 डिग्री। देखिए CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। इसका एग्जांपल CH3 CH CH2 CH3 इसमें देखेंगे। और यहां अगर हम बात करें CH3 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 OH, ठीक है। यहां हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH CH3 OH। यहां हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 OH। तो बच्चों नाम लिखना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था नेमिंग सिस्टम से। हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद दैट कार्बन एंड दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो कौन सा होता है, 1 डिग्री कार्बन। तो व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद प्राइमरी कार्बन, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद प्राइमरी कार्बन, इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद दैट कार्बन एंड दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। देखिए इस कार्बन को गौर से देखिए, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि ये केवल 2 कार्बन से अटैच है। अंडरस्टैंड, ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, ओके। हम बात करते हैं यहाँ पर इससे हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है आपका 3 डिग्री है क्योंकि ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ग्रुप
3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। इनके नाम की अगर हम बात करें, 3 के लिए है, सीधी चेन है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, ठीक है। इसमें देखेंगे ये रहा हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 1 डिग्री है, दिस इज द एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां पर सेकेंडरी में कार्बन पे अटैच है और यहां पर ब्यूटिल है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी, याद रखना, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर हेलाइड होता तो हेलाइड लिख देते, ठीक है। इसका नाम ये भी देखो, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये केवल 2 से ही अटैच है, ठीक है ना, ये केवल 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम मैं पहले लिखा चुका हूं, आपको पता हो तो, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेंटुओल, ठीक है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। चलो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। बोलो यस और नो। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना, तो दीज अल्कोहल कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन दीज अल्कोहल, इन अल्कोहलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री इट मींस प्राइमरी, 2 डिग्री इट मींस सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री इट मींस टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अंडरस्टैंड मोनोहाइड्रिक। अगली बात करते हैं डाइहाइड्रिक, ठीक है, डाइहाइड्रिक की बात करते हैं। तो प्राइमरी, अपन ने मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो कैसे दोगे, तो व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर इन दीज अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद द प्राइमरी कार्बन, ओके, ऐसे डेफिनेशन दे देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक, क्या पढ़ रहे हैं, मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक में कितने, तो इन दीज अल्कोहल 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन इट, ओके। दिस इज डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक में कितने, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो 2 होंगे। इनको भी अगेन हमने 3 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया है, कौन कौन सी आप सब जानते हो। फर्स्ट है जेमिनल डाई अल्कोहल, जेमिनल डाई अल्कोहल या जेमिनल डाई ऑल भी बोल सकते हैं। दूसरा विसिनल, सब जानते हैं, विसिनल डाई अल्कोहल, ठीक है। और तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई अल्कोहल या डाइऑल। तो जेमिनल में सेम कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो इसका एग्जांपल, तो व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम, व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम, ये मैं आपको डेफिनेशन पहले बता चुका हूं। तो CH3 CH और दोनों पर OH, और ये बच्चों अनस्टेबल होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। कभी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच नहीं हो सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और थोड़ी ही देर में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। इट मींस वो जल्दी से वाटर रिमूव कर देंगे, वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, अंडरस्टैंड। तो अनस्टेबल है और जल्दी से वाटर रिड्यूस कर सकता है, लेकिन बिकॉज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दिस इज वन जेमिनल डाई हैलाइड, सॉरी जेमिनल डाई अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है या एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री होती है, दैट इज एल्काइलिडीन, मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम वैसे है एथाइलिडीन डाइऑल या डाई अल्कोहल, इथाइलिडीन डाई अल्कोहल लिख सकते हो आप, ओके। बोलो यस और नो। चलिए जेमिसिनल में बात करते हैं, व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, इट मींस CH2 OH पास एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच है, दैट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के स्टेबल होंगे सारे। लेकिन इसका नाम क्या होगा, हमने आपको बताया था जब एडजेसेंट कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री होती है तो इसको बोलते हैं एल्काइलीन,
क्या बोलते हैं, एल्काइलिन। तो हमारे पास 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए इथाइलिन, बोलो इथाइलिन अल्कोहल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं आप इसको, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोल सकते हो, इथाइलिन डाई अल्कोहल भी बोल सकते हो, कॉमन नेम है, अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें विसिनल के अंदर, अब हम बात करें अल्फा ओमेगा की, तो बच्चों ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बिल्कुल अल्फा ओमेगा को भी हम वही बोलेंगे प्रोपाइलिन, ठीक है, प्रोपाइलिन डाइओ या डाइल्को, ठीक है, प्रोपाइलिन, क्योंकि ये भी 2 अलग अलग डिफरेंट कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री होती हैं, इसलिए ये प्रोपाइलिन डाइल्कोल है। तो जर्मिनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा 3 टाइप के डाइल्कोल होते हैं। इसके बाद आता है ट्राईहाइड्रिक, इसके बाद क्या आता है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक। तो चलो ट्राईहाइड्रिक नाम से पता लग रहा है कि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, इसके खाली एग्जांपल बता देंगे, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ना, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, खाली एग्जांपल बता देंगे हम, है ना। देखिए प्रोपाइलिन में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लग जाएंगे, और तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोपाइलिन की, ट्राईहाइड्रिक में ग्लिसरॉल होता है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें 3, बोलो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन इट, है ना, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मैं दोबारा लिख देता हूं सफाई से, कोई दिक्कत नहीं। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, ओके। तो these alcohol present in these alcohol containing 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। तो इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, CH2 CH2 CH2, यहाँ तो CH2OH होगा, यहाँ CH होगा और यहाँ OH होगा, CH2OH। तो बच्चों इसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका नाम देखो प्रोपेन, IUPAC नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ये तो IUPAC हो गया। कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिरोल या ग्लिसरॉल। तो इसको कॉमन नेम हम किससे जानते हैं, ग्लिसरॉल से जानते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, IUPAC नेम है इसका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। अगेन हम पढ़ते हैं, इसका एक ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल पूछता भी नहीं है, सीधा सीधा केवल याद रखो। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, when या हम ये कह सकते हैं in these alcohol 3 और more than 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है ना, इन दीज अल्कोहल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक में 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन दीज अल्कोहल, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसके 1-2 एग्जाम्पल हैं पॉलीहाइड्रेट के, बाकी कोई से भी एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH2OH और यहाँ पर CH, इसके साथ OH लगा हुआ है, और ये पूरा जो है ना, ये कितनी बार है, 4 बार है, और फिर CH2OH, यानी कि टोटल 6 OH जुड़े हुए हैं। देखो 4 बार है, CHOH, इस तरह पूरी एक लंबी चेन है, लास्ट में फर्स्ट और लास्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज सार्बिटोल, इसको बोलते हैं सार्बिटोल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है आइनोसिटोल,
इसमें ये आप बेंजीन मत समझ लेना, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना। इसके हर कार्बन पर OH अटैच है, दिस इज आइनोसिटोन, है ना, इसका नाम है आइनोसिटोन। तो ये सार्बिटोल है और ये आइनोसिटोल है, ये पॉलीहाइड्रिक के दो एग्जांपल है, अंडरस्टैंड। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, वो है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो आपका अगला आता है टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बहुत ही अच्छा मेथड है, मैं अपने तरीके से आपको याद करा देता हूँ। ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स को याद करना है और कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड। अगर ट्रिक्स याद है तो इजीली आप आसानी से पता लगा सकते हो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल किस किस से हम बना सकते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है हाई, आई थिंक ये पेन आपको दिखेगा नहीं, ब्लू पेन में मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना। हेडिंग हम डालते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, ये हेडिंग है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आपको पढ़ना है। तो बड़ा ही सिंपल वे में मैं आपको याद करा रहा हूँ, याद करने की ट्रिक है। अगर ये याद हो गई तो आपको सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन उंगलियों पे आ जाएंगे। दैट इज हाई, हाय राम, हाय राम, आप सब जानते हो। आग लग गई, क्या लग गई, आग, हाय राम आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई। हाय राम RAM और आग लग गई, आग लग गई अपनी तरफ से लग गई, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज हाई, हाई, हाई मीन्स हाइड्रोलाइसिस। तो हाई मीन्स यहां चलता है, हाई मीन्स हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हम यहाँ पर एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर रिडक्शन। हम यहाँ रिडक्शन से भी क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन किस किस का करा देंगे, देखिए बच्चों, रिडक्शन आप अगर यहाँ पर रिडक्शन कराओगे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है उन सब का, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते हो मोस्टली कौन होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है बच्चों। एम है एल्काइल एमीन, एम फॉर एमीन, एम फॉर एमीन। और एमीन भी कौन सी, 1 डिग्री, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप किससे कराओगे, नाइट्रस एसिड से। तो रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, HNO2 से जब आप रिएक्शन करा दोगे तो रिएक्शन विद HNO2 आपको ऑब्टेन होगा अल्कोहल। तो 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन HNO2 से कराओगे आपको अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। ए दिस इज द एल्कीन, ये हम लास्ट में लेंगे बच्चों, है ना। चलो फिर बताता हूँ, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, हाँ, अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड हैं, ठीक है। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। पहला एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, हाँ, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, नॉट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, है ना। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ये ध्यान, ठीक है। दूसरा है आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, ये पूरा नाम है रिएक्शन का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। और तीसरी है हाइड्रोबोरानन,
हाइड्रोबोरेशन, 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 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एल्कीन का है। इसके बाद A फॉर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स? एल्काइल हैलाइड का आप यहाँ क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम। और ये आप सब जानते हो, एल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एल्केलाइन मीडियम, यानी कि रिएक्शन विद, हम सब जानते हैं रिएक्शन विद एक्वस, KOH, NaOH, याद है, AgOH, ये सब से हम यहाँ पर कराई थी, ठीक है। और लास्ट है जी का मतलब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस किस से कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करा सकते हैं, देखो, किसी भी एल्डिहाइड से, किसी भी कीटोन से, किसी भी एस्टर से, और एक इपोक्साइड, इपोक्साइड, इसको हम साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। ओके, तो ये चार चीजें हैं जिनसे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको अल्कोहल ऑब्टेन करना है तो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इपोक्साइड और साइक्लिक ईथर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इन सब के मेथड्स की मैं रिएक्शंस बताऊंगा। उससे पहले आपको ये लर्न करना है कि हम किस किस से अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।